हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। निश्चित तौर पे अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्री क्लासेस यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पद हैं, जैसे आपका यूपी लेखपाल है और दूसरे जो पद निकल रहे हैं, उन सभी की फ्री क्लासेस इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। और यूपी कांस्टेबल की इसी पर क्लासेस अवेलेबल है। तो आप अगर फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, बेहतर तरीके से बिना कोचिंग के सफल होना चाहते हैं, तो वो सभी क्लासेस जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो है वो आपका क्या है, युगपत और द्विघात समीकरण। युगपत और द्विघात समीकरण ये टॉपिक जो है निश्चित तौर पर मैं आपको जो आज बीजगणित की शायद 6वीं 7वीं क्लासेज होगी, तो मैं आपको बता दूं बीजगणित से आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने बेसिक क्लास से लेकर एडवांस क्लास तक स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। और आप सबको बता दूं कि जितने लोग जो हैं, अगर पुरानी वीडियो देखे, डीआई मैंने करा दी है, एलसीएम में करा चुका हूं, परसेंटेज में एलसीएम एचसीएफ करा चुका हूं, परसेंटेज जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनके जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे। तो लेकिन आज जो है बीजगणित की आपके क्या क्लासेज है, द्विघात समीकरण, युगपत एवं द्विघात समीकरण, युगपत एवं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो आपको पता होगी एक फॉर्मूला जो है हमने क्लास 9, 10, क्लास 8 से लेके अब तक हमने पढ़ा हुआ, और कंटिन्यू उसी फॉर्मूले पे हम जो है बाकी क्लासेस जो है समीकरण से रिलेटेड वो हम कंप्लीट करते आए हैं। वो फॉर्मूला है, आप सबको पता होगा, ax² बराबर ax bx प्लस सी बराबर 0। ये हमने समीकरण जो है पढ़ा होगा, हमने विविक्त कर पढ़ा होगा। तो द्विघात समीकरण में विविक्त कर है आपका मूलों का योगफल है, आपकी ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें दी गई हैं। तो हम इसी से रिलेटिव चीजें करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस v² -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला जो है हमने शुरुआत से लेके अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब इसी से हम निकालते हैं मूलों का योग। मूल हम क्या मानते हैं मैथ में, मूल जो होते हैं हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। हमने क्लास 9 से लेके क्लास 9, 10, 11, 12 बीएससी और एमएससी जिन लोगों ने की होगी, उनने भी जो मैथ से संबंधित रहे होंगे कंटिन्यू, उन सबको पता होगी हमने मूल ज़्यादातर अल्फा बीटा गामा यही माने हैं। और इसी से रिलेटिव काफ़ी जो है मैथ फॉर्मूले चलते भी रहे हैं आगे। तो ये है मूल। तो मूलों का योग, मूलों का योगफल। मैं इसीलिए बेसिक तौर पे फॉर्मूले भी समझा रहा हूं, ताकि लोग इसको देखिए, आपको नोट करना पड़ेगा। अगर नोट नहीं कर रहे हैं बेसिक से क्लास, तो आप समझ लीजिए कुछ तैयार नहीं कर रहे हैं। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन a, -b/a। तो इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए, माइनस x का गुणांक, ये जो x है इसका x का गुणांक, ये फॉर्मूले में आ जाता है। ये क्वेश्चन में फॉर्मूला आ जाता है कि ये सही है क्या मूलों का योगफल या नहीं है, x। और नीचे क्या होता है, x² का गुणांक, इसको अचर पद बोलते हैं। जो c है हमारा, इसको अचर पद बोलते हैं। ठीक है, इसको अचर पद बोलते हैं। अब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी कि गुणा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो c क्या है आपका, अचर पद। तो हम क्या लिख सकते हैं, आपके अचर पद बराबर x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसी पे बेस्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां करा रहा हूं, देखिए 9x² 6x प्लस 5 इक्वल 0। अब आपसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछे ये देखे कि मूलों का योगफल कितना होगा, मूलों का योगफल कितना होगा, मूलों का योगफल
कितना होगा ये आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले मूलों का योगफल पता होना चाहिए। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। अब देखिए वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बी एक्स और सी बराबर 0, तो ए बराबर 9, बी बराबर आपके 6 और सी बराबर 5। ठीक है, अब तो v की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 6, तो माइनस के 6 और a की जो वैल्यू है वो 9, तो इसको काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस के 2/3, तो इसका आंसर कितना हो गया माइनस के 2/3। ये देखिए ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हो गया आपका। देखिए मैंने ये फॉर्मूला हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो फॉर्मूला कराऊंगा उसी के बेस्ड में क्वेश्चन भी कराता चलूंगा इसमें। ठीक है, तो आपकी ये समझ में आ गया होगा मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं या हम वैल्यू कैसे पुटअप रखते हैं। देखिए इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है और सी से तो कुछ नहीं कटेगा, इसीलिए ए की जगह 9 लिखा गया, बी की जगह जो है 6 लिखा गया, सी की जगह 5 लिखा गया। बिल्कुल बेसिक से एडवांस क्लासेज हैं मेरी, बेसिक से एडवांस लेवल की क्लासेज हैं, यानी कि 0 to हीरो को मार गया है मेरी क्लासेस का। आप जो है मैंने देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर पर ट्रिक इस्तेमाल नहीं हो सकती। जब ट्रिक का इस्तेमाल होगा तो मैं निश्चित कह रहा हूँ 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, बड़े से बड़ा क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व करा दूंगा। लोग ये सोचें कि मैं युगपत और द्विघात समीकरण में ट्रिक का इस्तेमाल करूं, ये संभव नहीं है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक मजबूरी को अभी समझने की कोशिश करा जाए कि हर एक्सरसाइज में हम नहीं लगा सकते। मैं अभी 4 क्वेश्चन ट्रिक से करा दूं, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि हमको सभी क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड करने पड़ेंगे। इनके ये फॉर्मूला है, आप जो है ये रहे फॉर्मूले, आप इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना, इस पहले इस फॉर्मूले को लिखिए, फिर इस क्वेश्चन को लिख के इसका आंसर लिख लीजिए कि हमने इस टाइप का ये क्वेश्चन लिखा। अब देखिए अगर इसी में ये पूछ ले यहाँ पर क्या गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू आपकी 5 है, ए की वैल्यू 9 है, तो आपका आंसर कितना हो गया 5/9 आपका आंसर हो गया। आपकी समझ में आ गया ये। अब इसमें मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए कितने तरीके क्वेश्चन कराता हूं, इसी फॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएंगे। और पढ़ाई के लिए जरूरी थोड़ी है डिजिटल बोर्ड हो। क्या आप मुझे बताइए जहां पढ़ने जाते हैं अपने आसपास के एरिया में कितने लोगों पर डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड सिर्फ मोबाइल पे देखते पे अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं अच्छा लगता। ये भी मैं आपको कड़वाहट बता दे रहा हूं, ये भी कड़वाहट बताई दे रहा हूं। व्हाइट बोर्ड जो है या ब्लैक बोर्ड जो है उसका अपना मजा है। अब देखिए अब जो आते हैं आपके वो आते हैं समांतर माध्य, मूलों का समांतर माध्य, मूलों का समांतर माध्य। वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। देखिए एक एक तरीके के जो हैं संभव जो हो सकते हैं क्वेश्चन, वो सभी मैं कराने की कोशिश करूंगा और हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अब देखिए मूलों का हरात्मक माध्य, मूलों का हरात्मक माध्य, ठीक है, मूलों का हरात्मक माध्य तो कितना होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये जो फॉर्मूले हैं जिनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन में भी बन सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। मैं इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन कराता हूं आपको जिससे कि परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो मैं इसमें स्टार्ट करूं, हाँ चलिए क्वेश्चन में कराता हूं एक बार। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, वही जो मैंने कराया था 6x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल 0। मैं ये कहूं कि मूलों का समांतर माध्य क्या होगा, मूलों का समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल पता होना चाहिए हमें, तब समांतर माध्य सॉल्व कर पाएंगे। तो मूलों का योगफल क्या होता है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। तो जहां b की वैल्यू जो है वो आपकी 9 है और a की वैल्यू जो है 6 है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है,
उसका जो आंसर आएगा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया भाई, जरा सही कर लेना, 9/6 और 3/2 आएगा उसका, ठीक है। वो मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, तो पता नहीं 9 आगे था या पीछे था, मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेना, शायद मे बी 9 आगे था, 6 बाद में था, हाँ 9 आगे था, 6 बाद में था, तो ये ठीक है, ये उसी को मान लीजिए, मैंने समझा वो ये पिछला वाला क्वेश्चन ही आ गया। तो देखिए माइनस के बी जो है 9 है आपका, और ए कितना है 6, तो कितना हो गया -के 3/2, ठीक है मेरे भाइयों। ये फॉर्मूला जो है यहाँ लगेगा, कैसे भाई, देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य कैसे मेरे भाइयों, देखो -के 3/2/2, ठीक है, -के 3/2/2, तो कोई वैल्यू जो होती है वो उल्टी हो जाती है, तो ये वैल्यू क्या होगी भाई, कट पीट के कितनी रह जाएगी, कोई बता सकता है मुझे? 2 से 2 काट दो। अब लोग सोचेंगे क्या कर दिया भाई, इसलिए समझ लो 3/2 × 2/1, 2 से 2 कट गया, -3 आंसर आ गया। यहाँ से यहाँ भी काट दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं a + b बराबर और c/d बराबर होता है, तो a + b बराबर लिखा जाता है हमारा d/c, तो AD/VC, ऐसे करके हम भिन्नों को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन वो मैंने आपको करा दिए। अब जो है मैं इसी में जो है और फॉर्मूले जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, और मैं हमेशा बताता रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो लास्ट तक जोड़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, कंप्लीट कराऊंगा लेखपाल की, और बेहतर करा के दिखाऊंगा और लोगों से, जब बात मैंने बता दी। यूट्यूब पर रुपए कमाने नहीं आया हूं मैं, समझ लीजिए। आप एक बात सुन लीजिए, 1000 व्यू या 2000 व्यू का पता है कितने पैसे आते हैं? मैं आपको पैसे बता रहा हूँ 1000 व्यू के। 1000 व्यू के $1 भी नहीं आता, यानी कि 70 रुपये भी नहीं आते। अगर किसी को 500-600 व्यू है ना, तो उसके बता रहा हूँ कितने रुपए आएंगे, 40 पैसे, 10 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, समझ रहे हो ना? तो ऐसे रुपए आते हैं। इससे ज़्यादा तो ऑफलाइन किसी भी क्लास में जाके पढ़ा के रुपए पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन सच यही है, मेरी जो जंग है मैंने बता दी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कुछ एजुकेशन माफिया हैं, मैं तो माफिया बोलता हूँ। अभी रेलवे ने भी कुछ लोगों को ऐसे ही बोला है, एजुकेशन माफिया। सही बोला है, वास्तव में बोलना चाहिए, हैं माफिया हैं एजुकेशन में। मुझे लगता है कि जिस डिपार्टमेंट भी द्वारा एजुकेशन माफिया बोला जाता है वो बिल्कुल सही बोला जाता है, हैं ऐसे लोग। मैं आपको एनटीपीसी का एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें क्लास में थोड़ा सा आगे बता दूं। एनटीपीसी में आंदोलन किया किसी और ने, और कैमरा जीवी बन गया कोई और। मोदी जी का ये डायलॉग मुझे किसी ने डायलॉग जी में सुना है शायद, कैमरा जीवी बन गया कोई और। आपको पता होगा एक ही आदमी का नाम आता है कैमरा पे, पटना वाला मास्टर। मैं साफ कहता हूँ उसकी प्ले लिस्ट उठा के देख लो, प्ले लिस्ट उठा के देख लो। 5 वीडियो नहीं है भाई, 10 वीडियो भी नहीं, 5 वीडियो भी नहीं है जो एनटीपीसी में किसी काम में आ सके। ऐसे लोगों को मीडिया कवरेज कर रही है, समझो बड़े एजेंडा हैं इन लोगों के पीछे। समझ के अभी परे हैं आप लोगों की, क्योंकि अभी आप लोगों का दिमाग जो है कुछ लोग जो है इस तरह भ्रमित कर देते हैं। ऑनलाइन का यही तो खेल है कि झूठ अच्छे लेवल पे बोल दो, फिर समझ में कहाँ आता है। तो देखिए डी बराबर एक विविक्त कर होता है आपका, विविक्त कर हमने बचपन से पढ़ा है। तो क्या होता है, डी बराबर v² - 4ac, ठीक है। डी बराबर v² - 4ac काल्पनिक है। जब 0 बड़ा हो जाता है, 0 से छोटी हो जाती है वैल्यू, तो ये काल्पनिक और वैसी वैल्यू जो है चलने लगती हैं। जो काल्पनिक और वैसी वैल्यू जो होती हैं इनकी, वो चलने लगती है। इसी से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो द्विघात समीकरण और युगपत समीकरण के जो मैक्सिमम टाइप के हो सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। और देखिए इसके क्वेश्चन, चलिए मैं आपको बोलता हूँ, 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं, और फिर मैं इसमें आगे जो फॉर्मूले लगते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। यदि x² - 16x + k बराबर 0 है, के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि मूल बराबर हैं। मूल बराबर होने का क्या मतलब होता है, ये भी समझ लो। मूल बराबर होने का मतलब ये होता है d बराबर, जो मूल बराबर है, यानी कि d के बराबर 0 रख दो। समझो मेरी बात, v² बराबर 4ac। मूल बराबर का ये अर्थ है कि d बराबर
0 समझो, ठीक है, विविक्त कर में। तो वो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0 मूल बराबर हो तो ऑप्शन दे रखे हैं 32, ऑप्शन ए 32, बी 64, सी 128 और डी 256 ये दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये यहाँ से जो वैल्यू है वो फाइंड कर लीजिए। ए बराबर 1, बी बराबर 16 माइनस के और के बराबर आपके जो सी बराबर है वो क्या है आपका के है, ठीक है, सी बराबर के है। तो मूल जो बराबर होते हैं वो यहाँ से बराबर होते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी है 16 माइनस के 16 का स्क्वायर बराबर a4 और जो a है वो 1 के बराबर है और जो c है वो k के बराबर है, ठीक है। वो k की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू बताइए क्या हो सकती है। तो देखिए हाँ मैं वर्ग बता ही चुका हूँ आप लोगों को, वैसे 20 तक तो लर्न होने चाहिए आपको, 20 तक लर्न होने चाहिए आप लोगों सभी को। तो 16 का होता है 256 और 4 इंटू 1 इंटू के, तो 4 4 6 24 और 1 बचा 4 चौक 16, के बराबर 64। देखिए तो इसमें ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी आपका सही है, इसमें v बराबर 64, ठीक है ना। पहला दे रखा था 32 पे 64, 128 और 256 ऐसे करके वैल्यू दे रखी थी, इसको इससे काट दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखिए लेखपाल में हार्ड क्वेश्चन नहीं आने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, हार्ड नहीं आने हैं, बल्कि क्या होना है कि टाइप आने हैं, टाइप के प्रश्न आने हैं और इजी भी नहीं आने हैं। यानी कि जो मान लीजिए 50 से 70% वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं सॉल्व होने लायक होते हैं, इस टाइप के प्रश्न वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यही प्रश्न जो है बड़ा ही अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा है, देखिए वो मैं आपको करा रहा हूं। क्या करा जाए भाई, व्हाइट बोर्ड पे तो साफ करना पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि यदि दो संख्याओं का योग 25 एवं गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। यानी कि वो ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, ठीक है, a प्लस बी बराबर आपके कह रहा है 25 और a इंटू वी गुणनफल कितना है 144, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है a माइनस वी की वैल्यू क्या होगी। वो ये कह रहा है प्रश्न में, ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 6 और डी बराबर 7, ठीक है। वो आपसे ये ऑप्शन दे दिए हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए, प्रश्न इसी टाइप के आने हैं, इतना ज़्यादा डरो मत। बेसिक से मॉडरेट और एडवांस लेवल तक की क्लास कराऊंगा, एलसीएम की भी उठा के देख लो, प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे बहुतों पे। तो उसके वो बात दूसरी है कि वॉच उतनी नहीं होती है मेरी वीडियो, लेकिन फिर भी जितने लोग भी देख रहे हैं उसमें ही पता है मैंने बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट से एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसमें कराए हैं। 2 घंटे की मैंने पूरी एक मास्टर वीडियो बना के डाल दी है, आप देख सकते हैं उसको एक ही बार में। अब देखिए a प्लस बी बराबर 25, a इंटू बी बराबर 144। अब यहाँ से हम एक चीज़ बताते हैं, a प्लस बी बराबर एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी बराबर एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से a माइनस बी, ठीक है। ये अब दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी बराबर, मैं ये फॉर्मूला इसलिए लिखाई दे रहा हूँ ताकि भाई कोई कंफ्यूज ना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यही दो जो फॉर्मूले होते हैं इन्हीं में से वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी और यहीं से वैल्यू लगा के हमें एक वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्वेश्चन समझो उसके बाद ही उसको करो, उससे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल
कितना है आपका 25, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या लगाना है यहाँ पे, a प्लस बी बराबर 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 144, 2 इंटू 144, ठीक है। तो 25 का कितना होता है आपके, 25 का जो होता है वो वैल्यू कितनी होती है 625, ठीक है। वर्क कर लीजिए और a प्लस बी सेम रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको एक फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ -4ab करके, लेकिन वो नहीं बता रहा क्योंकि सभी लोग जो है एकदम उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं करा रहा हूँ। प्लस 288 गुणा कर दीजिए इसका इसमें, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 माइनस 288, 625 और 288, 15 में से 7 बचे, यहाँ 11 में से 8 गए, 3 बचे, यहाँ बचे आपके 5, 5 में से 3 गए, 337, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए अब, ये वाला, ठीक है। ये देखिए कैसे, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -2ab। इसको एक बार में ही सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करा जाता है, लेकिन आपको वो जो है समझना होगा कि ये आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको इजी मेथड से बता रहा हूँ, फिर एकदम ट्रिकी मेथड है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो a माइनस बी तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। 337 ही बचे हैं ना, ठीक है, इंटू 2 144। तो a माइनस बी बराबर जो हो गया आपके, वो कितने हो गए यहाँ से करके देखिए, 337 माइनस 288, तो 17 में से 8 गए आपके, 9 बचे, और यहाँ बचे 12, 12 में से आपके 8 गए, 4 बचे। तो a माइनस बी बराबर आपके पास कितना बचता है, 49। तो a माइनस बी की जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, 7। ये तो रहा एक लॉन्ग मेथड, ठीक है, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है। अब दूसरा देख लीजिए, अगर a माइनस बी वैल्यू डायरेक्ट निकालनी हो तब क्या कर सकते हैं हम, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। 4 चौक 16 और 16 1 17, 4 पंजे 20, 1 5 576, ठीक है। देखिए a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लीजिए इस तरीके के फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब देखिए कैसे, ये प्लस के लिए भी है माइनस के लिए भी, वो देख लीजिए कैसे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर यहाँ अंडर रूट हटा दीजिए, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट, फिर अंडर रूट लगा रहने दीजिए। तो 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 144 बराबर 625 माइनस 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 7, 4 एकम 4, 4 1 5, तो 576, यानी कि 15 में से 6 गए, 9 बचे, और 11 में से 7 गए, 4 बचे, अंडर रूट 49। तो a माइनस बी बराबर आपकी वैल्यू बचती है 7। यही आपका आंसर है। देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है बेसिक बात समझ लेना कि भाई हाँ इस तरीके से आया है। घर परिवार में भी अगर किसी को बताने हो तो हम बता सकते हैं, और ट्रिक घर परिवार में क्लास 8 9 के बच्चे हैं उनको बताना ठीक नहीं होती, उससे उनका बेसिक मैथ खराब हो जाता है। ये जो है एग्जाम ट्रिक है, ठीक है ना, वो जो है बेसिक ट्रिक है, यानी कि बेसिक तौर पे हम कैसे इसको पूरा वैल्यू लेके आते हैं वो है हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें पुश कर दीजिए, पुश करो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी तथा 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आंसर है जो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है वो 30 वर्ष 10 वर्ष ए में, बी में 45 50, सी में 50 20 और डी में 35 15 वर्ष।
तो पहले पूर्व और बाद का अंतर समझ लीजिए। देखिए जहाँ पूर्व लगता है, वर्तमान ये है जहाँ हम खड़े हैं, ठीक है। अगर इसमें हम पूर्व में जाते हैं तो माइनस में जाते हैं, और बाद में जाते हैं तो हम प्लस में जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब वो ये कहे कि पूर्व में इसकी एक गुनी है तो ये गुना यहाँ लिख जाता है, समझ लीजिए इस तरीके से। तो वो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। हम ए और बाद में मानेंगे। ए बराबर एक्स मान लो, ठीक है, और बी बराबर वाई मान लो, बी बराबर वाई मान लो, ठीक है। थोड़ा कम नीला मार्कर जो है, हाँ। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ये हो गए पूर्व, ठीक है, और ये हो गए पूर्व। ये बात समझ में आ गई। ए बराबर एक्स माइनस 5, वाई बराबर बी माइनस 5, ठीक है। ये जो हो गए पूर्व हो गए। अब वो ये कह रहा है ये दुगनी है, यानी कि ये जो है वो उसकी कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। तो ये 3 गुनी है, तो कैसे, ए बराबर 3v, तो ए की जो वैल्यू है x माइनस 5 और 3y माइनस 5, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15, तो इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके जाओ। x बराबर 3y इक्वल 5, यानी कि माइनस के 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरे में वो ये कहता है अगले में आगे कि तथा 10 वर्ष बाद b की आयु की 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद कंडीशन यही रहेगी, जहाँ हमने माइनस लगाया है वहाँ 10 वर्ष के लिए आप प्लस लगा देंगे, ठीक है, बाई प्लस 10। अब वो ये कह रहा है 2 गुनी हो जाती है, बस इतना अंतर है। इक्वेशन यही है सेम, समझो। x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल 10, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होता है। तो आपको पता है हमने क्लास 10th में जो है तो बराबर करना सिखाया जाता है। x माइनस 2y इक्वल जो है आपके 10, तो ये जो है माइनस प्लस प्लस, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, इसको काट दीजिए, तो आपके ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए 5 और 10 10 20, ठीक है। y बराबर आपके आए 10। आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए y बराबर। तो देखिए अब वैल्यू निकालनी है हमें, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल माइनस के 10, तो x माइनस 60 इक्वल 10। तो आपको पता है माइनस इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो x बराबर 50, यानी कि x की जो उम्र है वर्तमान में, जो एक की उम्र है ए की, a बराबर कितना है 50। अब b की फाइंड करते हैं, तो b की फाइंड करने का सीधा तरीका है x बराबर 50 किसी में रख दूं, तो यहाँ से x 50 माइनस 3y इक्वल माइनस के 10, तो 3y इक्वल, ये इधर जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके, 60 हो गए। 50 और 10, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा इधर जाते ही 60 हो जाएंगे। 3 दूनी 6, माइनस से माइनस y इक्वल 20, तो आपकी वैल्यू जो आई वो कितनी आई 20। तो जो आपका ऑप्शन है सी 50 और 20 वाला वो ठीक है ना, ये आपका आंसर रहा। देखिए इस तरीके क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका यही है कि ऐसे करके बना लो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आयु बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसकी ट्रिकें बहुत हैं, बुक में बहुत ट्रिकें हैं, लेकिन चूंकि ये द्विघात समीकरण में करा रहे हैं, हर टॉपिक में ऐसे ट्रिक नहीं लगा सकता। मैंने पहले ही बताई थी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ट्रिकों का इस्तेमाल हम कम से कम करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो टॉपिक आएंगे, जो बेसिक टॉपिक होते हैं जिनको हम ज़्यादा पढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, और बोट नाव डिस्टेंस, अगर इस तरीके चैप्टर कम है, यही समस्या है। वरना मैं ट्रिक है तो इतनी बता देता कि आप परेशान हो जाते, समझ लो। हर क्वेश्चन ट्रिक के बिना आप कर ही नहीं पाते, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व। अब ये फॉर्मूला वेस्ट होते हैं, एक पैटर्न पे वेस्ट होते हैं, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। ये लेखपाल में जो सिलेबस दिया है ये प्रॉब्लम मेन है, कुछ करना। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा है। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि मेरी क्लास सफलता है, निश्चित तौर पे सफल होगी, लेकिन अब मानता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और सब वीडियो परसेंटाइल को लेके ही नहीं बनाई है, कट ऑफ को लेकर ही नहीं बनाई है, वीडियो मैंने अच्छी बनाई है। अब वो बात दूसरी है कि व्यूअर वहाँ कम होते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत होती है, इसमें कम मेहनत होती है, उसमें व्यूअर ज़्यादा होते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि एक्स स्क्वायर, स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन चल रहे होते हैं, यदि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 के मूल एल्फा और बीटा हो तो एल्फा
अपॉन बीटा, बीटा अपॉन एल्फा की वैल्यू क्या होगी, एल्फा अपॉन बीटा, और बीटा अपॉन एल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लेकिन आप सबसे पहले यहां से समझिए एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस 7। अब ये मूल समीकरण नहीं है तो इसको मूल बनाना पड़ेगा एक्स, इसको इधर ले आइए, एक्स माइनस 7 इक्वल 0। तो ए बराबर जो वैल्यू आई वो 1 आई, v बराबर -1 आई, और c बराबर आपकी वैल्यू आई -7। ठीक है, अब यहां से हम सब स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले इसके मूल निकालना जरूरी है। वो कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले निकालिए एल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा हमें इसको। तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस के b अपॉन a। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ माइनस के v जो है उसकी वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू हो गई 1। अब बात आती है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन a, c अपॉन a होता है मूलों का गुणनफल। इसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं ऑप्शन, -15/7, 15 बटे आपके 7, और फिर 11/7 और -11/7। तो ये जो है यहाँ समझिए c की वैल्यू जो है -7 है और 1 की वैल्यू 1 है। तो एल्फा इंटू बीटा है, एल्फा इंटू बीटा बराबर -7। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है हमको, ये सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है वो समझो। एल्फा का एल्फा में स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कैंची का गुणा, बीटा का बीटा में हो जाएगा, और एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, तो मैं आपको बता दूं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर निकालते हैं हम, यानी कि जब हम a स्क्वायर प्लस बी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है। ये वैल्यू जो होती है एक दूसरे चेंज हो जाती है, बस यही पे यहाँ लगेगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 एल्फा इंटू बीटा अपॉन एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो तो 1 है। ठीक है ना, तो 1 में तो कुछ हो नहीं सकता आपके, वो भी 1 ही रहेगी, यहां से 1 है तब। ठीक है, अब -2 इंटू एल्फा, तो इसकी जो वैल्यू है वो 7 है, इसकी जो वैल्यू है वो 7 है, और इसकी वैल्यू -7 है। तो देखिए, अब 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 14 अपॉन -7, 14 अपॉन 7। तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो -15/7, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, -15/7 ये पहले ही दे रखा था, ए ऑप्शन ई इसका सही है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही अच्छा तरीका है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि हम बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला बहुत धांसू आया है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। आप आराम से नोट्स बनाते रहना, वीडियो को पुश करके, कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे वीडियो आज मुझे लगता है सबसे लंबी वीडियो बना दी है मैंने इतनी लंबी वीडियो नॉर्मली बनाता नहीं हूँ, लेकिन वैसे भी आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है। यदि x² प्लस 11x, स्क्रीन पे देखते रहो, 11x प्लस k बराबर 0 मूल एक दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहां बड़ी समस्या है कि मूल ही एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए हो, तब वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। तो देखो, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएं, तो समझ लीजिए अब a है, अब a का व्युत्क्रम a होगा। अब वो ये साफ साफ कह रहा है दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, देखो a इंटू 1/a बराबर, अब आप c अपॉन a मान लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि गुणनफल है एक तरीके से, तो इससे ये कट गया। तो 1 बराबर c की वैल्यू कितनी है आपकी k, और इसकी कितनी है 3, a की वैल्यू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, k बराबर 3 आ गया। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, a बराबर 0, b बराबर 1, और c बराबर 2, और d बराबर 3, ये आपके दे रखे हैं। तो इसका d बराबर कितना आया आपका k बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया। और
चैनल पर नए आए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको सभी क्लास मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद।